नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भग हाय शेषराज भाव। हाय हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक बहुत ही अच्छा दिन मैंने आज बिताया। दोस्तों, सबसे पहले तो नवजीवन समूह शीतलवाड़ी रामटेक और उसके साथ बहुत सारे समूह जुड़े हैं। काफ़ी अलग अलग जगह से भी सदस्य जुड़े हैं। उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस ग्रुप ने मुझे जो अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया, उसके लिए भी मैं इस ग्रुप का आभारी हूँ। जो विषय रखा गया है दोस्तों, फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी, यानी आर्थिक अस्त व्यस्तता, जो मेरे जैसे शराबी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लगभग ज़्यादातर सदस्य दोस्तों आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट फूट के ही आते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, अपवाद होते हैं कि जिनका आर्थिक जो क्षेत्र है वो ज़्यादा खराब नहीं हुआ होता है। मैं भी उनमें से ही एक था दोस्तों। लगभग 15 साल का मेरा अल्कोहलिज्म रहा। मैं तो आर्थिक रूप से दोस्तों पहले ही पूरी तरीके से बहुत ही कमज़ोर रहा, क्योंकि मेरे घर में ही मैंने अपने पिताजी का शराबीपन देखा था, जिसकी वजह से घर की आर्थिक परिस्थिति पहले ही खराब थी। बहुत ही मुश्किलों में जैसे तैसे हमने अपने दिन काटे थे, जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की थी। एक अच्छे व्यवसाय में मैं गया था। लेकिन दोस्तों, जो परिस्थितियां पहले ही खराब थी, वो परिस्थितियां और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी शराब आ गई। और दोस्तों, जिस व्यवसाय में मैं गया, उस व्यवसाय को मैंने शुरू होने के पहले ही पूरा ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मैं पूरी तरीके से शराबी बन चुका था, जिसका सीधा असर दोस्तों मेरे काम धंधे पे पड़ा, मेरी आर्थिक स्थिति पे पड़ा। और मेरे जो आर्थिक हालात थे, जो पहले ही पिताजी के शराबीपन की वजह से पूरे खराब हो चुके थे, वो मेरे शराबीपन की वजह से और ज़्यादा बद से बदतर हो गए। मेरी माँ ही दोस्तों हमारे घर का आधार थी। उसी की वजह से कहीं तो भी सारा हमारा जुगाड़ चलता था। और अल्कोहलिज्म ने तो दोस्तों ऐसी मेरी बर्बादियां करके रख दी थी कि जीवन का एक भी ऐसा फ्रंट नहीं बचा था कि जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो ठीक था। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर फ्रंट पे अस्त व्यस्तताएं थी। हर फ्रंट अनमेनेजेबल हो चुके थे। यानी मैं अपनी बदौलत अपने दम पर उनको ठीक नहीं कर सकता था। मेरा वजन 35 किलो का हो गया था, वो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। मेरी मानसिकता खराब हो गई थी, पागलपन के लक्षण आ गए थे, एक ही गलती बार बार करना, वो मैं खुद होके ठीक नहीं कर पा रहा था। अपनी शराब कहीं तो भी बंद मुझसे नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे एक सोशल बायकॉट को मैं झेल रहा था। लोगों से संबंध खराब हो रहे थे, वो ठीक मैं कर नहीं पा रहा था। पारिवारिक स्थिति खराब थी, घर में तनाव था, कलह था, डर का वातावरण था। मैं चाहता था वो ठीक करूं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और उसी के साथ साथ मेरी जो आर्थिक अस्त व्यस्तता थी,
फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी। ये भी दोस्तों मैं कोशिश कर रहा था, चाहता था कि ये ठीक हो, लेकिन जब तक शराब चालू रही तो वो भी दोस्तों ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। जो कुछ भी मैं कमाता था तो वो सारा पैसा दोस्तों सबसे पहले शराब में जाता था। ना घर की चिंता होती थी, ना अपने आप की चिंता होती थी, ना भविष्य की चिंता होती थी। दारू पीने के लिए कमाओ और कमाने के बाद में दारू वालों को चुकता कर दो। बस यही मेरा आखिरी दिनों का हिसाब किताब बचा हुआ था दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों अधिकतर लोग आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट फूट के में आते हैं। किसी का बिजनेस है तो बिजनेस ठप हो जाता है, नौकरी है तो नौकरी चली जाती है, नौकरी गंवा देता है आदमी। और इन सारी चीज़ों की वजह से ही दोस्तों जो एक कॉमन चीज़ है वो है दोस्तों कर्जे। ज़्यादातर शराबी दोस्तों कर्जे के शिकार होकर आते हैं। और सीधी बात है दोस्तों कि ये जो कर्जा होता है, हमारी हालात नहीं होते कि हम उसको चुकता कर पाए। अति आत्मविश्वास में और कॉन्फिडेंस में मेरे जैसा शराबी कर्जे कर तो लेता है, लेकिन वो कर्जे उसको चुकता करना कभी भी नहीं आता। और फिर जब वो कर्जों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कर्जे चुकता नहीं हो पाते, तो उसका तनाव, उसकी चिंताएं, उसका डर हमको बार बार शराब की तरफ में लेके जाता है। यही चीज़ें मैंने अपने 15 साल के अल्कोहलिज्म में अनुभव किया। कोई बहुत ज़्यादा कर्जे मेरे पे नहीं थे, लेकिन उस परिस्थिति में वो मेरे औकात के भी ऊपर थे, क्योंकि मेरी परिस्थितियां ही नहीं थी उनको कि मैं उनको चुकता कर पाऊँ। और ऐसे में ही दोस्तों मैंने पीने पीने में ही एक साहूकार से 10% से मैंने एक बहुत छोटा अमाउंट ले लिया था। लेकिन जब मैं चुकता नहीं कर पा रहा था तो वो हमेशा मुझे बोलता था कि इतने हो गए, उतने हो गए। और वो मेरे ही एरिया का साहूकार होने की वजह से मैं 24 घंटे डरा हुआ रहता था। वो बोलता कुछ नहीं था, लेकिन मैं ही उससे डरता था कि वो कभी मिल जाएगा, कभी कुछ बोल देगा, वो घर पे आ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। उस डर के मारे दोस्तों मेरी शराब भी बढ़ जाती थी, क्योंकि रात को अच्छी नींद लेने के लिए मानसिक रूप से हम स्थिर चाहिए। लेकिन जब हम आर्थिक परिस्थितियों में जूझते हैं, कर्जे होते हैं, तनाव होता है, हमारी आर्थिक गरज जो है वो पूरी नहीं हो पाती, तो हमारी मानसिकता पूरी विचलित हो जाती है। रातों की नींद, दिन का चैन सुकून हमारा चले जाता है। हमारे किए हुए जो कर्जे है या जो गड्ढे है वो हमको चैन से नहीं रहने देते। और अपने अपने मन को शांत करने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए, या फिर सारे जो गड्ढे हमने किए हैं, सारे जो गलत काम हमने किए हैं, उनसे मुक्त होने के लिए हमको फिर शराबी सहारा होती है। तो यही मेरे साथ में चलते रहा। और आखिरकार शराब को मैंने जो अपना साधन बनाया था तनाव मुक्ति का, नींद आने का, तो ना तो तनाव से मुक्ति मिल रही थी, ना मेरी नींद ठीक से हो पा रही थी, क्योंकि मैं रात को जितना भी ले लेता था तो आधी रात को ही नशा पड़ जाती थी। और फिर उसी वक्त हाथ पांव कांपने चालू हो जाते थे और उसी वक्त मुझे शराब लगती थी। तो शराब मेरी आर्थिक खराब परिस्थिति का कोई भी समाधान नहीं था। शराब से ना मुझे अच्छी नींद आ रही थी, ना मेरी कोई समस्या ठीक हो रही थी, और ना ही मेरे कर्जे ठीक हो रहे थे। इसके उल्टा शराब तो दोस्तों मुझे अंदर से खोखला कर रही थी और मेरी जान जाने वाली थी। 2003 में वैसे ही मैं पहले ही मरते मरते बच चुका था। इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से मैं बीमार गिरा, मुझे टीबी हो गई, 11 महीने में बेड पे रहा।
लेकिन दोस्तों उसके बाद भी मेरी जिंदगी में फिर शराब आई, और फिर उसके बाद तो हालात और बद से बदतर। जो सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा था कि अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने मन को अच्छा रखने के लिए शराब मेरा एक साधन बनेगा, लेकिन शराब से मेरी कोई समस्या हल नहीं हो रही थी। उल्टा मेरी शराब मुझे मौत के घाट उतार रही थी। और ऐसे ही दोस्तों आखिरी दिनों में दोनों तरीके के द्वंद्व मैंने देखे। ऐसे ही पीते रहोगे तो मरना तय है, लेकिन अगर नहीं मिली तो मर तो नहीं जाऊंगा। ऐसे आखिरी के हालात से गुजर कर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। भगवान की कृपा हुई। अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी मैंने सुनी। इस बीमारी को मैंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ। मैं थोड़ी सी पीकर रह नहीं सकता। मैं दारू के मामले में पागल हो जाता हूँ। दारू पीने और पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ। और सही में दोस्तों, ए में आने के बाद में वो सारे मेरे हथकंडे, मेरे क्रम कर्म याद आए कि दारू पीने के लिए मैंने कैसे कैसे झूठ बोला, कैसी कैसी मैंने बेईमानियां की, कैसे कैसे लोगों को मैंने टोपियां पहनाई, कैसे कैसे मैंने छोटे छोटे बड़े बड़े कर्जे किए, अपमान झेले दारू पीने के लिए। तो दोस्तों भगवान की कृपा से ए में आने के बाद में जब मैंने अल्कोहलिज्म का स्वीकार किया, मैंने माना कि मैं एक शराबी हूँ। मैं इस बीमारी में आ चुका हूँ और मेरे पास में एक ही इलाज था, पूरी तरीके से सरेंडर करना, हार मानना शराब के सामने में। और मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल हो चुकी है, उसको स्वीकार कर लेना। तो पहले तो जान बचाने के डर से मैंने ये चीजें स्वीकार कर लिया कि हाँ यार, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, अपनी बदौलत में इसको ठीक नहीं कर सकता। और मेरी शराब बंद हो गई। और दोस्तों एक एक दिन के आधार पे शराब की दूरी मेरी बढ़ने लगी। मगर ये जो शराब की दूरी मिली है, मेरे पहले आए हुए लोगों ने बताया कि ये सिर्फ इस बीमारी से दुरुस्त होने की एक शुरुआत है। ये जो शराब की दूरी है, अगर इसको मुझे कायम रखना है तो मुझे मेरी जिंदगी की बाकी अस्त व्यस्तताओं पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे मैं सिर्फ शारीरिक रूप से ही अस्त व्यस्त नहीं हुआ हूँ, मैं मानसिक रूप से भी अस्त व्यस्त हुआ हूँ, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। ठीक वैसे ही मैं आर्थिक रूप से भी अस्त व्यस्त हुआ हूँ। और ये में अनुभवी सदस्य बताते हैं दोस्तों कि जितनी आर्थिक समस्याएं मेरे जैसे शराबी को मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से परेशान करती है, उतनी शायद ही दूसरी कोई समस्या मेरी सोब्राइटी को ज्यादा प्रभावित करती है। शराब तो बंद हो जाती है, लेकिन जब खुली आंखों से हम दुनिया को देखने लगते हैं तो दिखता है कि हमारा काम धंधा खराब हो चुका है। किसी की नौकरी है तो नौकरी जा चुकी है, कर्जे हो चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, मेरे जैसे शराबी की मानसिकता खराब करने के लिए बिल्कुल खड़े ही हो जाती है। मेरे जैसा शराबी डर जाता है कि कैसा होगा। मेरे साथ में भी वही हुआ कि जब मैं शराब से तो दूर हो गया, जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या मेरी सुलझ तो गई, लेकिन अब आगे कैसा होगा। शादी नहीं हुई थी, शादी होगी कि नहीं होगी। काम धंधा पूरा खराब हो गया था, ये काम धंधा ठीक होगा कि नहीं होगा। लोगों का मैं विश्वास खो चुका हूँ, वो विश्वास मैं कमा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। कर्जे हो चुके हैं, खास तौर पे जो मैंने बताया कि मैंने ब्याज से एक साहूकार से पैसा लिया था, उसका हमेशा डर लगा रहता था। अल्कोहलिज्म के दिनों में कई बार मैं हेलुसिनेशन का शिकार हो गया, भ्रम का, कि वो साहूकार चौक में खड़ा है, रास्ते में खड़ा है, तो उसके घर के आसपास से जाने को डर लगता था। तो ए में आने के बाद में रिकवरी में यही चीजें मुझे काफी परेशान कर रही थी शुरुआत में। तो दोस्तों
ये जो आर्थिक चीजें होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, मेरी सोब्राइटी में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। कई बार शराब से दूर होने के बाद में मेरे जैसे शराबी को जो सबसे पहला ख्याल आता है तो अपनी आर्थिक रिकवरी का ही आता है। पहले ही वो टूटा फूटा रहता है, कर्जों में रहता है, और अब उसको लगता है कि यार अब दारू से तो दूर हो गया, अब सबसे पहले अपने को पैसा कमाना है, अपनी भौतिक तरक्की करना है। और कई बार दोस्तों बहुत ज्यादा पैसों के बारे में सोचने की वजह से हम ये में देखते हैं कि बगैर मेहनत का या कम मेहनत का और कम समय में अपनी भौतिक तरक्की करना या पैसा कमाने के पीछे दौड़ना, इसके पीछे हम लग जाते हैं। भगवान की कृपा से ऐसे अनुभव मैंने देखे ये में, शुरुआती दिनों में ही देख लिए कि कैसे वो लोग जो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पागल हो गए, जल्द से जल्द तरक्की करने के पीछे वो कभी सट्टा, जुआ, लैटरी या फिर 2 नंबर के काम, इन चीजों में वो फंस गए और उन्होंने अपनी ये जो बेशकीमती जो सोबराइटी है वो उन्होंने गवा दी। कई लोग दारू की तरफ नहीं गए, दारू नहीं पी उन्होंने, लेकिन वो लोग भी दोस्तों आर्थिक समस्याओं में फंस के, कर्ज बाजारी होके, उन्होंने दोस्तों कहीं तो भी शराब नहीं पी, लेकिन अपनी जिंदगी को कई प्रकार की परेशानी और समस्याओं में फंसा दिया। बैंकों के लोन है, कर्जे है, सोसाइटी के कर्जे है या प्राइवेट लोगों के कर्जे है, ग्रैंडियोसिटी में दिखावे के बड़प्पन में आके सामान तो ले लेता, आजकल ईएमआई में सभी मिल जाता है, तो लोगों को दिखावा करने के लिए या तरक्की बताने के लिए हमारी आमदनी अठन्नी और खर्चा बारहना, भाई अपनी प्रोग्रेस दिखानी है तो इंस्टॉलमेंट पे टीवी ले रहे, फ्रिज ले रहे, तो फलाना ले रहे, तो इसका ले रहे, तो 4 व्हीलर ले रहे, और जब चुकता नहीं कर पा रहे तो आखिरकार उसकी नीलामी हो रही, कर्जे वाले घर पर खड़े हो रहे हैं, इधर मानसिक तनाव बढ़ रहा है। कई लोग अपनी हैसियत के बाहर जाकर खर्चा कर रहे हैं, जितनी हमारी चादर है उतनी न फैलाते हुए हम अपनी चादर के भी बाहर पाँव फैला रहे हैं। लड़के का बर्थडे है तो धूमधाम से मनेगा, लड़की की शादी है तो धूमधाम से होंगी, आमदनी का कोई सोर्स नहीं, लेकिन घर मकान खड़े कर दिए, और फिर जब देना नहीं हो रहा तो उनकी नीलामियां हो रही। तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों, ये एक ही अनुभव है, हमारे पहले आए हुए लोग बताते हैं कि हमारी सोब्राइटी में बाधाएं पैदा करने वाली, हमको मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाली अगर कोई चीजें है तो सबसे पहले नंबर पे वो है दोस्तों ये आर्थिक समस्या। तो क्या मेरे जैसे शराबी ने पैसा नहीं कमाना चाहिए? क्या मेरे जैसे शराबी ने अपनी भौतिक तरक्की नहीं करना चाहिए? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस दोस्तों हमको पैसा कमाने से या अपनी भौतिक तरक्की करने से नहीं रोकती, लेकिन एक अल्कोहलिक होने के नाते मुझे ये बात गार्ड बांध लेना पड़ता है कि मेरे लिए सोबराइटी कम फर्स्ट। अगर मैं सोबर रहूंगा, शराब से दूर रहूंगा, तो ही मेरी जिंदगी में बाकी की चीजें अच्छी होने वाली है। यदि मैंने अपनी सोबराइटी को पहले नंबर पे नहीं रखा और बाकी मामले अगर पहले नंबर पे ला लिया, जैसा कि भौतिक तरक्की हो या और कोई चीजें, तो मैं कभी भी धोखा खा सकता हूँ। और यही मैंने ए में आने के बाद में बहुत लोगों की जिंदगियों में देखा कि जिन्होंने अपनी सोबराइटी दाव पे लगा दी, ए में आने के बाद भी वही पुराने हथकंडे चल रहे, वही पुराने चरित्र के दोष हावी हो रहे, वही ग्रैंडियोसिटी दिखावे के बड़प्पन में जी रहे, कर्जे कर रहे, गलत काम हो रहे, और इनकी वजह से दोस्तों वो अपनी सोबराइटी को खो खो चुके।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी मेरी आर्थिक परिस्थिति काफी साल तक खराब रही दोस्तों। 2 साल तक तो माँ बाप और मैंने वो परेशानियां झेली। 2 साल के बाद में शादी हुई, बीवी आई। बीवी भी अच्छे घर से आई थी। मेरे हाल पहले ही खराब थे, काम बराबर चल नहीं रहे थे, आर्थिक जो सोर्स है वो बराबर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे पहले आए हुए जो सदस्यों ने मुझे सिखाया था कि धीरे चलो, तुम जो चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में मिलने वाला है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ पकड़ते रहो और अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे काम करो। बिग बुक में बहुत साफ तौर पे चैप्टर 9 में लिखा है दोस्तों कि हम जैसे लोगों के लिए जो भौतिक तरक्की है वो हमेशा आध्यात्मिक तरक्की के बाद ही आने वाली है। अगर हमने अध्यात्म भौतिक तरक्की की जो गाड़ी है, अगर उसको हमने सामने रखा और आध्यात्मिकता का घोड़ा अगर पीछे रहा, तो ना तो हम अपनी आध्यात्मिक तरक्की कर पाएंगे, ना हमारी भौतिक तरक्की हो पाएगी। और यदि हमने आध्यात्मिकता का घोड़ा अगर सामने में रखा, तो धीरे धीरे हमारी भौतिक तरक्की भी होने वाली है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो वाक्य बिग बुक में लिखा है, इन 15 सालों में मैंने उसको सही साबित होते हुए देखा है। मैंने बहुत ही मुश्किल के दिन निकाले दोस्तों। शुरू में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। हर धंधे का एक गुडविल होता है। मैं अपने अल्कोहलिज्म की वजह से वो पूरा गुडविल खराब करके आया था, लोगों का भरोसा खो के आया था। और इसीलिए दोस्तों आर्थिक सोर्स बराबर नहीं थे। कभी कभी लगता था कि जिस व्यवसाय में हूँ उसको छोड़ दूं क्या, क्योंकि घर के जो खर्चे थे वो पूरे नहीं होते थे, लोगों घर के सदस्यों की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। और ऐसे में मन बहुत विचलित होता था। जैसा मैंने बताया कि ये जो आर्थिक समस्याएं जो होती है वो हमको बहुत ज्यादा विचलित करती है, खासतौर पे मेरे जैसे शराबी को। हमारा हमारी मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है कि हमारे मन के हिसाब से सब हुआ तो सब अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे मन के विपरीत चीजें होनी शुरू होती है, तो हमारे ऊपर का गणित बिगड़ जाता है। पैसा आते रहा तो बल्ले बल्ले, लेकिन जैसे ही हमारी जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं आया, हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो हम अंदर से परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और इन हालातों में अगर हमने बहुत ज्यादा कर्जा कर कर अगर हमने अपनी जरूरतें पूरी की, तो वो कर्जे और ज्यादा हमारी जिंदगी में परेशानियां पैदा कर देते हैं। क्योंकि जितनी हमारी कमाई नहीं, उतनी हमारी अगर कमाई है या कर्जे हैं, हम उनको चुकता नहीं कर पा रहे, तो सीधे सीधे तनाव बढ़ने वाला है। और इसीलिए दोस्तों मैंने लोगों के अनुभव से भी सीखा, और मैं पैसों के पीछे ज्यादा नहीं दौड़ा। मेरे हाथों से छोटी मोटी गलतियां हुई, ये नहीं बोलता कि मैं बिल्कुल पाक साफ सब पवित्र हूँ, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। लेकिन मैं पैसा कमाने के पीछे कभी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ कि मेरे हाथों से कोई बहुत बहुत बड़ी गलतियां हो या मैंने लोगों के नुकसान कर दिए हो। और खास तौर पे जो शॉर्टकट इजी मनी के चक्कर में मैं नहीं फंसा। ना सट्टा, ना जुआ, ना लैटरी, ना 2 नंबर के काम, कभी भी मैंने इनका सहारा नहीं लिया। और दोस्तों इसमें कहीं तो भी मैं अपने परिवार का भी आभार मानता हूँ। मेरा परिवार अगर मेरे पीछे में खड़ा नहीं होता, मेरे परिवार ने अगर मुझे साथ नहीं दिया होता, तो दोस्तों ये चीजें मैं नहीं कर पाता। लेकिन परिवार मेरे पीछे में इसलिए खड़ा रहा क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे पीछे खड़ी थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मैं जो सीख रहा था वही मैं अपनी जिंदगी में लागू कर रहा था। और मेरे घर के सदस्य भी इस बात को समझ पा रहे थे कि हमें अपने घर के व्यक्ति को सपोर्ट करना है, चाहे तकलीफ थोड़ी भोगनी पड़ेगी, चलेगा। और मेरे परिवार ने दोस्तों मुझे साथ दिया। मैं अपने परिवार की बहुत बार जो जरूरी जरूरत थी वो भी नहीं पूरी कर पाता था, लेकिन दोस्तों उन्होंने मेरा हर समय साथ दिया।
शुरू शुरू में मेरी पत्नी के साथ में मेरे संबंध कहीं तो भी ठीक नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बहुत अपेक्षाएं करती है और फिर इतनी जिंदगी कैसे निभेंगी, मैं तो इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था। तो डाइवोर्स तक के विचार मन में आते थे। लेकिन आज वही वाइफ है, वही पत्नी है जो 13 साल से मेरा साथ दे रही है, मेरे सुख दुख में हमेशा सहभागी रहती है। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, जब हम एक ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करते हैं। गलतियां होती रहती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलतियों में जब हम नहीं फंसते, पैसों के पीछे हम बहुत ज़्यादा दौड़ते नहीं, अपने एटीट्यूड को बदलने की जब हम कोशिश करते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी तकलीफों से हम बच सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, पैसा कमाना हमारी समस्या नहीं है। हमारा जो असली प्रॉब्लम है वो पैसे को हैंडल न करते आना, पैसे को किस प्रकार से उपयोग किया जाए ये हम नहीं जानते। इसकी वजह से ही दोस्तों कहीं तो भी हम तकलीफों में गिरते हैं और फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी के शिकार बनते हैं। मेरा स्वभाव है दोस्तों कि जब पैसा ज्यादा आता है तो मैं उसकी बचत नहीं करता, मैं उसमें से एक हिस्सा निकाल कर नहीं रखता। शुरू में मेरी वही आदत थी और आज भी कई बार मेरे साथ में होता है कि मैं जो कमाई करता हूँ, मैं सेविंग करने की बिल्कुल कोशिश नहीं होती। आया तो ग्रैंडियोसिटी में उसको उड़ा दो, और फिर जब सारा खजाना खाली हो गया, जेब खाली हो गई, और फिर तकलीफ में जब गिर गए, और जब गरज गिरती है तब पैसा नहीं। अगर कर्जा करने की आदत हो गई है, क्योंकि कर्जा करना अगर हमारा स्वभाव बन गया है, तो फिर हमेशा हम कर्जे में ही रहने वाले हैं। फिर एक कर्जे को चुकता करने के लिए दूसरा कर्जा कर लो, दूसरे कर्जे को चुकता करने के लिए तीसरा कर्जा कर लो, तो ना तो पहला चुकता होता है ना आखिरी चुकता होता है। और ये जो फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी है, आर्थिक अस्त व्यस्तता है, ये इतनी खतरनाक है दोस्तों, ये सिर्फ शराब ही नहीं पिला सकती, तो ये हमारी जान भी ले सकती है। कई ए के मेंबर सोब्राइटी में दोस्तों उन्होंने सुसाइड किया है, और उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या रहा? आर्थिक अस्त व्यस्तता, फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी। जब वो कई कर्जों में फंस गए, कर्जे चुकते नहीं हो रहे, वो मैंने अनमैनेजेबिलिटी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कई लोग दोस्तों कुछ शराब की तरफ गए, और जो शराब नहीं पी सके उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। कोरोना का जो दौर शुरू हुआ 2020 में, तो हमारे नागपुर में एक ओल्ड टाइमर जो 22 साल से सोबर थे, सबसे पहले उनके मृत्यु की खबर आई, और वो कोरोना से नहीं मरे थे दोस्तों। वो दोस्तों उन्होंने सुसाइड किया था, और मैं पर्सनली उनको जानता था कि कई प्रकार के बैंकों के या इसके उसके कर्जों में फंसे हुए थे। तो 22 साल की सोब्राइटी का इंसान आत्महत्या कर सकता है। तो इस बात से हमको सबक लेना जरूरी है कि ये जो आर्थिक तनाव है या हमारे जो आर्थिक व्यवहार है, ये हमारी सोब्राइटी के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। यदि हमने पैसे को बराबर पहचाना नहीं, पैसे का उपयोग करना हमने नहीं सीखा, तो दोस्तों आज नहीं कल हम कभी भी तकलीफ में गिर सकते हैं। और इसलिए मैंने जिंदगी में पैसों के पीछे मैं बहुत ज़्यादा पहले से ही नहीं भागा। हो सकता है ये गॉड गिवन गिफ्ट हो, और आज भी मैं पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागता। कोशिश करता हूँ कि मैं भगवान की इच्छा जो है उसको मैं स्वीकार करने की कोशिश करूँ। कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि बहुत तनाव आ जाता, कोई ज़रूरी चीज़ें हैं, बच्चों की फीस है या कोई और ज़रूरी लेन देन है, और पैसा ही नहीं आता, आवक ही नहीं हो रही है, तो कई बार परेशान हो जाता आदमी, यार कैसा होगा। लेकिन इस प्रोग्राम की बदौलत जब मैंने अपने भगवान पे भरोसा करना सीखा कि भाई 15 सालों में एक भी ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका निराकरण नहीं हुआ, तो मैं आज क्यों डर रहा हूं कि मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं अपने श्रद्धा को मजबूत करूं, भगवान पे भरोसा करूं,
उसी इच्छा के हिसाब से जीने की कोशिश करूं, ना कि अपनी मनमानी करूं। यदि मैं जो जरूरी चीजें नहीं है उनकी भी मैं अपेक्षाएं कर रहा हूँ, गैर जरूरी चीजों पे अनाप शनाप खर्चा कर रहा हूँ, ग्रैंडियोसिटी में आके दिखावे के बड़प्पन के लिए, लोगों को दिखावा करने के लिए, जितनी मेरी औकात नहीं है, जितनी मेरी आवक नहीं है, उससे ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ और कर्जों में फंस रहा हूँ, तो फिर उसका जो फल है, जो भुगतान है, वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो आज के दिन मेरी जिंदगी में ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहता होगा कि मैं कर्जे में फंसूं, परेशानी में रहूं, तनाव में रहूं। तो आज मुझे मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है कि मेरे पास ए में, जैसे चौथे कदम में हम मोरल इन्वेंट्री लेते हैं, तो ओल्ड टाइमर हमको फाइनेंशियल इन्वेंट्री के लिए भी सजेस्ट करते हैं। और कहीं तो भी ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों कि हमने अपनी फाइनेंशियल इन्वेंट्री, अपनी आर्थिक स्थिति की भी छानबीन करनी चाहिए कि मेरे पास में पैसा कितना आ रहा है, कितना वो खर्च हो रहा है, गैर जरूरी चीजों पे खर्च हो रहा है या जरूरी चीजों पे खर्च हो रहा है। मेरे ऊपर में अगर किसी भी प्रकार के कर्जे हैं, चौथे कदम के तहत मैं उसकी इन्वेंट्री ले सकता हूँ। इन कर्जों के पीछे का कारण क्या है? क्या मैंने ग्रैंडियोसिटी में आके अनाप शनाप खर्चा कर कर तो ये कर्जा नहीं किया? या कर्जा करना मेरा स्वभाव तो नहीं है, क्योंकि आदत बन जाती है हर बात के लिए कर्जा लो। और कॉन्फिडेंस रहता है, अरे दे देंगे ना बॉस, अपन तो क्या है, एक साथ दे देंगे, कभी भी चुकता कर देंगे। लेकिन ये मेरे जैसे शराबी का ये स्वभाव है, मैंने अपने अनुभव है मेरे, कि मैंने लेना जानता हूं, मैं देना नहीं जानता। और लेते वक्त अच्छा लगता है, फुल फुल कॉन्फिडेंस रहता है, अरे कभी भी चुकता कर देंगे। लेकिन कर्जा लेने के बाद में जब देने की बात आती है तो दोस्तों हम नहीं दे पाते, और फिर वो चीजें हमारे तनाव बढ़ाती है। कई मैंने ए में भी जब फाइनेंशियल संबंध करते हुए लोगों को देखा, खास तौर पे तो जो ओल्ड टाइमर बताते हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी हमने फाइनेंशियल रिलेशनशिप सोच समझ के करनी चाहिए। और खास तौर पे नए लोगों से तो आर्थिक जो रिश्ते हैं, वो जितना हम न के बराबर करें उतना ज्यादा अच्छा। क्योंकि होता ये है, हम भी कभी कभी ए में ऐसे भी लोगों को देखा, ब्याज से पैसा चला देंगे, और नहीं ब्याज से तो ग्रैंडियोसिटी में दे देंगे, मदद कर देंगे हजारों रुपए की। और वो नया आदमी जब नहीं दे पाता तो एक ही मीटिंग में आना बंद कर देता है। और जो देता है उसको अगर पैसा नहीं मिला तो वो नहीं देने वाले नए आदमी को दारू पीने के श्राप देने लग जाता है। ऐसे चीजें भी मैंने देखी है। तो ये इसका दोषी कौन है? हम पैसों को किस तरीके से हैंडल किया जाए, जब हम ये नहीं सीखते, जो हमको आध्यात्मिकता सिखाती है कि पैसों के पीछे नहीं भागना है, मुझे अपने एटीट्यूड को परिवर्तन करना है। और उसी को आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं। जब मैं समाधानी रहकर जीने की कोशिश करता हूँ, जब मैं ग्रैंडियोसिटी या दिखावे का बड़प्पन करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं कीप इट सिंपल जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, तो दोस्तों कहीं तो भी मैं गैर जरूरी चीजों से बचता हूँ, गैर जरूरी खर्चों से बचता हूँ। गैर जरूरी खर्चे नहीं होंगे तो कर्जे नहीं होंगे, और कर्जे नहीं होंगे तो तनाव नहीं होगा। ग्रैंडियोसिटी से मैं बचूं, किसी को भी पैसा किसी ने मांगा तो दे दिए, और फिर अगर जब वो वापस नहीं आया तो फिर आगे वाले को गालियां दे रहे, उसको शराब पीने के उसके सपने देख रहे। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा निर्भर करता है दोस्तों कि हमारा पैसों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। यदि दोस्तों हम पैसों के रूप में भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते, जैसे हमने शराब के मामले में अपने आप को पावरलेस माना है और अपनी अस्त व्यस्तताएं कबूल की है, ठीक वैसे ही आज हम पहले कदम के तहत इस बात का भी स्वीकार कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं कि हाँ, जैसे मैं शराब के मामले में पावरलेस हूँ, वैसे ही मैं पैसों के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में भी पावरलेस हूँ। और ये इसने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। और फिर ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, ठीक वैसे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इस समस्या के लिए, फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी के लिए,
जैसे हम शराब के मामले में अप्लाई करते हैं। दूसरे कदम पे कि भाई मैं इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता, मेरे से पावरफुल ताकत का मुझे सहारा लेना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी किसी से, अपने अनुभव बांटने पड़ेंगे। तीसरे कदम के तहत अपने समझ के ईश्वर को अपनी सारी आर्थिक समस्याएं सौंप देना, उसकी इच्छा के मुताबिक जीने की कोशिश करना। हमारा ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम कोई सट्टा लैटरी जुआ या 2 नंबर के काम करें और अपनी आर्थिक प्रगति करें, गैर जरूरी चीजों पे खर्चे करें। तो भगवान की इच्छा आज मेरे लिए क्या है, इसको जानना जानना जरूरी है। चौथे कदम पे अपनी फाइनेंशियल इन्वेंट्री लेना कि भाई पैसों के प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा है, मेरे आर्थिक व्यवहार कैसे है। अगर मैं कर्जे में हूँ तो ये कर्जे क्यों हुए, इसमें गैर जरूरी कर्जे कितने हैं, क्या मैंने दिखावे के बड़प्पन के लिए लोगों की वाही लूटने के लिए तो खर्चे नहीं किए हैं। अपनी जितनी मेरी आर्थिक परिस्थितियां है, स्थिति है, क्या उससे ज्यादा मैंने आगे बढ़कर तो कर्जे नहीं लिए। चौथे कदम में हम छानबीन कर सकते हैं। पांचवें कदम में अपनी अगर गलतियां अगर हुई है तो गलतियों को कबूल करना, अपने स्पॉन्सर के साथ में या अन्य किसी व्यक्ति के साथ में शेयर करना कि हाँ मेरे से गलतियां हुई है, मुझे कर्जे करने की आदत है, मुझे पैसा उड़ाने की आदत है, बेफिजूल खर्ची की मुझे आदत है। तो उस बात को स्वीकार करना, इस बात के लिए तैयार होना कि नहीं अब मैं इसके बाद में इन चीज़ों पे काम करूंगा, भगवान मेरी मदद करे। मैं आर्थिक जो मामले हैं, अपनी आर्थिक गलतियों को, जो आर्थिक जो मामलों में मेरे चरित्र के दोष हैं, मेरी ग्रैंडियोसिटी या कर्ज करने की जो भावना है, उससे मैं बचना चाहता हूँ, भगवान की प्रार्थना करना। और फिर यदि मैंने लोगों का नुकसान किया है, लोगों से पैसा लिया है, उनको दिया नहीं है, उनके कर्जे मेरे ऊपर में है, आर्थिक नुकसान किया है, तो 8वें 9वें कदम पे उनकी भरपाई करना। क्योंकि यदि दोस्तों मैं आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता हूँ, मेरी चाहे मैं कोई व्यवसाय में हूँ या मैं नौकरी में हूँ, तो मुझे अपने पुराने कर्जे या जिन जिन लोगों का मैंने नुकसान किया है आर्थिक तौर पे, उनकी भरपाई करने के लिए तैयार होना पड़ता है। क्योंकि पुराने कर्जे चुकता नहीं करेंगे तो नई मदद हमको मिलने वाली नहीं है। हमारे ऊपर में एक डिफॉल्टर का जो धब्बा लगा हुआ है कि यार ये पैसा ले लिया देता नहीं है, वो तब तक धुलने वाला नहीं है। और इसलिए हम अपने काम धंधे में या अपनी जिंदगी में फिर से उठ नहीं खड़े होंगे जब तक हम लोगों का पुराना चुकता नहीं करेंगे। यदि हमने लोगों का पुराना चुकता ही नहीं किए, उनकी आर्थिक भरपाई नहीं किए, तो वो हमको फिर से मदद नहीं करेंगे, हमारी बदनामी जैसे कि वैसी होंगी। और जिसका सीधा असर दोस्तों हमारे काम धंधे पे गिरता है, हमारे व्यवसाय पे गिरता है। तो 8वें 9वें कदम के तहत पुराने कर्जे अगर है, अगर आज हम चुकता नहीं कर सके कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम इस बात के लिए ईमानदार है कि नहीं मैंने जो सूची बनाई है, जिन जिन का मैंने आर्थिक नुकसान किया, कर्जे है, धीरे धीरे ही सही मैं इन सब के चुकता करूंगा। क्योंकि किसी भी व्यवसाय में या किसी भी धंधे में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। और मैंने यही काम किया था दोस्तों। मैंने बहुत आर्थिक परेशानियां झेली, बहुत दुख मुझे उठाने पड़े, बड़े तनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने अपने व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी बरतने की कोशिश की। लोगों का अगर काम लिया तो ईमानदारी से उनका काम करने की कोशिश की। जिनके पेंडिंग काम है उनके पेंडिंग काम पूरे किए। अगर पैसा लिया तो ज़रूरत से ज़्यादा उनका पैसा नहीं लिया। तो जिसकी वजह से कहीं तो भी दोस्तों जो लोगों का विश्वास मैंने खोया था, वो विश्वास मैं फिर से हासिल कर सका। और आज दोस्तों उसी का नतीजा है। 15 साल लग गए मुझे फिर से सेटल होने के लिए। लेकिन आज मुझे अपने काम के लिए किसी के पास गिड़गड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, काम मांगने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ता। जो मैंने अपना रेपुटेशन बनाया है, तो उसकी वजह से लोग ही मेरे पास में चलकर आते हैं और मुझे मुंह मांगा दाम भी मिलता है। मैं ज़्यादा लोगों को लूटने में भी विश्वास नहीं करता, तो जिसकी वजह से कहीं तो भी उनका भरोसा और मेरे पर जगता है कि नहीं यार, एक तो ये ज़्यादा अपने को नुकसान में नहीं डालता, दूसरा ईमानदारी से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं तो भी
आखिर में मेरी जो आर्थिक स्थिति है या मेरा जो काम धंधा है उसको मजबूती देने का काम करती है। लेकिन सवाल यह है कि ये चीज यही नहीं रुकनी चाहिए। रोज के रोज हमको छानबीन करते रहनी पड़ती है। हमारे अंदर में एक ग्रीड भरी हुई है, लालच भरी हुई है, जो हमारा चरित्र का दोष है। तो ये कभी भी हावी हो सकता है। कभी भी हम पर ये बात हावी हो सकती है कि यार थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेना चाहिए, आगे वाले को मुर्गा बना देना चाहिए, किसी का नुकसान हो रहा है तो हो जाए, अपना फायदा हो जाना चाहिए। लेकिन हमको आज हम एक आध्यात्मिक प्रोग्राम पे है। जैसा कि मैंने बताया, ये का प्रोग्राम ही बोलता है कि अगर हमने आध्यात्मिक प्रगति को सामने रखे तो हमारी भौतिक तरक्की भी धीरे धीरे होने वाली है। लेकिन अगर हमने भौतिक तरक्की को अगर आगे में रखा और पैसा कमाने के पीछे हम पागल हो गए और अपनी सोब्राइटी पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर हम कब नुकसान में गिर जाएंगे, कब हमारी विकेट गिर जाएंगी, कोई गारंटी नहीं। और इसीलिए कई सालों के बाद भी लोग फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी के शिकार हुए। अभी कोरोना के बाद में, कोरोना लॉकडाउन के बाद में तो न जाने कितने लोगों के व्यवसाय खराब हो गए, उनके घर नीलाम हो गए। लेकिन उनमें से सभी लोग शराब नहीं पिए दोस्तों। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन 2 साल के कोरोना लॉकडाउन को भी उन्होंने बहुत ही हंसते खेलते उसको बिताया और सारी चीज़ों को सहन करके वो आगे बढ़े। आज फिर से वो स्टेब्लिश्ड है, किसी का मकान चले गया, किसी की दुकान चली गई, किसी के काम धंधे चले गए। लेकिन उन्होंने एक जो सही रास्ता है, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दिया, एक आध्यात्मिकता का रास्ता, उसको नहीं छोड़ा। और जिसकी वजह से दोस्तों वो शराब से भी दूर रहे और धीरे धीरे उनकी जो अच्छाई है उनके धंधे में काम में आई। हमको कहीं तो भी इस प्रोग्राम पे और अपने ईश्वर पे भी भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और अगर मैं अपनी मनमानी करने की बजाय अगर ईश्वर की इच्छा के मुताबिक अगर काम करता हूँ, किसी से वार्तालाप करके, किसी से अपने अंदर में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी समस्या है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ, उनके विचार लेता हूँ, चाहे वो मेरा स्पॉन्सर हो एक ओल्ड टाइमर हो, तो कई बार दोस्तों हम जो मुसीबत में होते हैं उससे निकल सकते हैं। हमारी जो आर्थिक समस्या है उनसे निकलने का भी हमको मार्ग मिल सकता है। दोस्तों कई बार हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धन अगर आ जाएगा ना, तो जिस तनाव में, जिस चिंता में मैं जी रहा हूँ, उससे मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं एक निर्भय होकर जीवन जीना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे जो 12 प्रोमिसेस है, 12 वादे जो 90 कदम के बाद में आते हैं, कि लोगों का डर और आर्थिक असुरक्षा की जो भावना है वो निकल जाएगा। तो 12 वादों का ये जो वादा है कि लोगों का डर और आर्थिक असुरक्षा की भावना हमारे अंदर से निकल जाएंगी, तो मेरे जैसे शराबी को लग सकता है कि जब बहुत सारा धन मिल जाएगा ना, तो लोगों का डर भी निकल जाएगा और आर्थिक असुरक्षा की भावना भी निकल जाएंगी यार, क्योंकि अपने पास लाखों है, करोड़ों है। लेकिन दोस्तों ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। हमको अपने आप को ऐसा बनाना है, जिसको इमोशनल सोब्रिटी कही जाती है, कि बहुत सारा धन नहीं भी आएगा तो भी अगर हमने इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस किया, भगवान पर भरोसा रखा, तो हम ऐसे डर और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसे लोग हम ये में देखते हैं, मैं खुद भी उन चीज को अनुभव करता हूँ। कई बार आर्थिक तान तनाव आता है, कई बार आर्थिक परेशानी या आर्थिक समस्याएं हावी होना होता है। लेकिन दोस्तों मैं अपने ईश्वर पे भरोसा करता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि जब 14-15 सालों में कोई भी समस्या हमेशा के लिए रही नहीं, हर समस्या का समाधान जरूर निकला है। कोरोना के 2 साल के लॉकडाउन में भी जब मैं पूरी तरीके से घर में ही पड़ा रहा, तब भी भगवान ने मेरा काम बराबर चला दिया, बराबर कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता था और पेट पानी की व्यवस्था हो जाती थी। तो फिर आज किसी भी प्रकार की अगर कोई तकलीफ या समस्या है, तो उससे चिंतित होने की या भयक्रांत होने की जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर पे, प्रोग्राम पे भरोसा रखूं, तो मैं इस डर से, चाहे वो लोगों का डर हो या आर्थिक असुरक्षा की भावना हो, इससे मैं अपने आप को मुक्त रख सकता हूँ और अपनी सोब्राइटी को भी बचाकर मैं रख सकता हूँ। तो ये जो फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी है, आर्थिक अस्त व्यस्तता है, ये मेरे जैसे शराबी की जो रिकवरी है, जो सोब्राइटी है,
उसके लिए बहुत ज़रूरी, यानी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। ये कभी भी हमारी सोब्राइटी को ख़राब कर सकती है और हमारी आत्म शांति तो इसमें ख़राब होती ही है। और इसीलिए दोस्तों आज मुझे सोबर भी रहना है, दारू से दूर भी रहना है, और उसके लिए मुझे अपनी आत्म शांति को भी बनाए रखना है। तो अगर मैं इन 12 कदमों का, अपने स्पॉन्सर का, एक ही फेलोशिप का, ईश्वर का साथ लेता हूँ, तो मैं इनको बिल्कुल कायम रख सकता हूँ। और चाहे फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी कितनी भी आए, मैं इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू।